हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश स्वागत करता हूं एक नए न्यू सेशन में, जिसमें मैंने 20 वोकैब्स ली हैं और इन 20 वोकैब्स की महत्वपूर्णता को मैं समझाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि इनको आप कॉपी पे डे बाय डे लिखते रहिए और इनकी एक कॉपी बना लीजिए, जिससे कि आपको इन वोकैब्स आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्णता समझ में आएगी। और इनको रोज याद भी रखिए। देखिए, पढ़ाई जो है एक एकेडमिक या आगे ग्रेजुएशन में या किसी उस तक नहीं सीमित रहनी चाहिए। ये आपके डेली बेसिस के नॉलेज के लिए भी इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी है। और डेली बेसिस को इंग्लिश में कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक क्विक सेशन लाने वाला हूं, जो 5 मिनट्स के लिए होगा, आपको मिलेगा बहुत जल्द। ऐसे सेशन की मैं शुरुआत करूंगा जिसमें आप डेली बेसिस पे इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, लोगों से इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे सेशन को मैं भी लाने वाला हूँ। तो आइए 20 वोकैब्स के आज एक फिर से राउंड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे 20 वोकैब्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है विकास रुक जाना। विकास रुक जाने का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज में बढ़ रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, तो उसमें अचानक हमारी रुकावट हो गई, यानी कि हम उसमें रुक गए, मतलब चलते चलते एक ठहराव आ गया। उसका इंग्लिश क्या होता है? अबॉर्ट। अबॉर्ट मतलब विकास रुक जाना। अगला क्या है? पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है प्रबल। पोटेंट का मतलब ये समझ लीजिए जिसके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंट को पोटेंशियल से जो है ऐड करिए, और मतलब कि आपका पोटेंशियल, आपकी क्षमता, आपकी जो है फर्स्ट आने की प्रायोरिटी को और ज्यादा प्रबल करेगी। पोटेंशियल आपकी क्षमताएं, आपका पोटेंशियल जितना है वो आपकी पढ़ाई की दृष्टि से आपको और ज्यादा प्रबल बनाएगी। तो प्रबल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंट, जो कि आप एज सिमिलर एज कर सकते हैं पोटेंशियल से। अगला क्या है? बुरियल। बुरियल का मतलब दफन। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा है, वो अपनी कॉपी किताब सब क्या कर दिए? दफन करके रख दिए, और उनसे पढ़ाई वढ़ाई लेने में कोई मतलब नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं? अब पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, जबकि सर पे उनके पेपर आ चुका है तब भी। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? बुरियल। अगला क्या है? वाइबिलिटी। वाइबिलिटी एक नाउन है जिसकी हिंदी क्या होती है? जीवन क्षमता। जीवन क्षमता, अगर कोई प्रबल दावेदार है तो उसकी जीवन में क्षमताएं भी अधिक होंगी। तो लाइफ जो आपकी स्किल्स हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायबिलिटी। अगला है बॉनहोमी। बॉनहोमी एक नाउन है जिसका हिंदी होता है खुश मिजाजी। खुश मिजाजी का मतलब कि आप हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे से आप बिहेव करते हैं, आज आप लोगों को अच्छा आउटपुट आपसे अच्छा मिल रहा है, आप हर समय हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव फेस है आपका। तो ये ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बॉनहोमी एक नाउन है, और एक खुश मिजाजी हिंदी होती है। अगला क्या है? अगला है डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब हस्तांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। हस्तांतरण होता है जैसे आप 10th में किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, आपने 10th वहां से पास किया, फिर आप उस स्कूल से अलग चले गए अपने गांव, पापा के घर, नानी के घर या मम्मी के घर, कहीं भी चले गए, तो वो क्या है? वो क्या है? हस्तांतरण। ठीक है, या हस्ता उसमें काम कर रहा है। एजिटेशन। एजिटेशन व्याकुलता। अब लोगों के, बच्चों के मन में एक व्याकुलता छाई हुई है कि वो कैसे फर्स्ट आएंगे, कैसे उनके अंदर एक घबराहट चल रही है कि अभी मेरा ये कोर्स खत्म नहीं हुआ, कि मेरा वो कोर्स नहीं हुआ। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुई। आपके आकाश सर स्काई राइज एकेडमी के द्वारा आपको सारा कुछ इंग्लिश का, खासा का इंग्लिश का तो मैं अपना लेके चल सकता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपके और भी हैं उसमें मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। लेकिन आप बिल्कुल व्याकुल ना होइए, क्या ना होइए? एजिटेट ना होइए। एजिटेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आपको कैसे पास करना है 10th और 12th का एग्जाम, या आपके नीचे के जितने छोटे भाई बहन हैं वो एग्जाम कैसे पास करेंगे, बिल्कुल भी ना होइए। आप क्या हो जाएंगे? अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, आप स्काई राइज एकेडमी से पढ़ेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? प्रख्यात हो जाएंगे, विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे। जो विश्व प्रसिद्ध होते हैं उनको हिंदी में प्रख्यात और इंग्लिश में एमिनेंट बोलते हैं। अगला है आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है जोड़ा हुआ, मतलब एक से दूसरी चीज को जोड़ना क्या होता है? आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ देना, यानी कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जोड़ के आप संस्कृत भी पढ़ने लगे, तो ऐसी चीजें क्या होती है? जोड़ा हुआ। अगला क्या है? अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर से, जैसे मैं जोर से बोलने लगूं ना, जोर से, जोर से बोलो ना जय माता दी वाला,
तो ऐसे बोलते नहीं, जोर से बोलो जय माता दी। तो जय माता दी जब बोल रहे तो वो लोग कैसे बोल रहे हैं, अलाउड। ठीक है, अगला क्या है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। मनमाना का मतलब कि जो बच्चे घर में माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं या अपनी ही कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो माँ कह रही है उनसे कि ये बात नहीं मानता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी, या अपनी मनमानी करने वाला। टेक्सचुअल यानी कि शाब्दिक। अब जो ये सब लिखा है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा बता रहा हूँ, शाब्दिक बता रहा हूँ ना, शब्द के द्वारा बता रहा हूँ, तो ऐसी चीजें क्या होती है, शाब्दिक होती है। अगला क्या, हीप, ढेर, संचय करना। अब आपके पास हाई स्कूल इंटर का एग्जाम आ चुका है और आपके पास खूब सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास ढेर भर के झोगा भर के किताबें हैं आपके पास, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ढेर। मतलब एक जैसे कूड़ा का ढेर होता है, सक्सेस का ढेर आप बना के, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही। अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब विवेकी और चतुर। विवेकी का मतलब जो समझदार इंसान है, जो अच्छे से काम कर रहा है, काफी समझदार है, विवेकी है, एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, फिर पेपर को देख लेता है। अगला क्या है, मटर। मटर मतलब बुदबुदाना। बुदबुदाने मतलब दो बच्चे आगे पीछे बैठे हैं और घर से निकले हैं, और ये सेट करके बैठे हैं कि सुनो दिनेश, तो मुझे आज नकल कराना। तो नकल करते समय सीट पर बैठे हैं, आपस में बुदबुदा रहे हैं, तीसरे का चौथा गलत है, नहीं चौथे का पांचवा भी गलत है। तो ऐसी चीजें क्या कहते हैं, बुदबुदाना। अगला क्या है, वेनेरेशन। वेनेरेशन का मतलब होता है आदर करना। जैसे आप अध्यापक का आदर करते हैं, अपने माता पिता का जी का आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं, मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इंग्लिश में उसका क्या होता है, वेनेरेशन। अगला है ब्रेव, मतलब बहादुर। बहादुर का मतलब ब्रेव, बहादुर, ताकतवर कह सकते हैं, जो किसी से डरे नहीं, जो स्काईराइज एकेडमी में आके पढ़े, वो सारा का सारा बच्चा क्या है, बहादुर है। समझ गया। अगला क्या है, प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्ट, अब स्काईराइज एकेडमी क्या, स्काई सर क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कैसी कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रिडिक्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इस चैनल से पढ़ा हुआ बच्चा या जिसने भी अच्छे मन से तो बढ़िया से पढ़ाई की है, वो सारा का सारा बच्चा क्या करेगा, उसके 90+% आने के पूरे संभावना है। ठीक है, लेकिन ये तब आएगा जब आप साथ ही साथ मेहनत करेंगे। अगला क्या है, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है फिसलना। फिसलना का मतलब जैसे आप कहीं चल रहे हैं, पानी पड़ा है, आप फिसल गए ना, फिसलना है। स्किमिंग, स्किम होता नहीं है, फिसलते हैं लोग। अगला क्या है, थॉरली। थॉरली का मतलब होता है बिल्कुल पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब थॉरली आप चीजों को देख रहे हैं, थॉरली का मतलब अंदर उसमें डूब गए, देखते देखते पढ़ते पढ़ते डूब गए, तो क्या हो गया, थॉरली, बिल्कुल पूर्णतः उसी में है, तो इसको कहते हैं थॉरली। थॉरली का मतलब बिल्कुल इंटेंसिवली आप चीजों को ले रहे हैं। आप इंटेंसिवली हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इस समय बच्चे पढ़ाई की ओर पूरा अग्रसर हो चुके हैं। तो ये आज हम लोगों के बीच में 20 वोकैब्स थी। आने वाले समय में मैं डे 6, 7, 8 में जुड़ूंगा, लेकिन अब से आपको एक नए वीडियो में एक नया वीडियो मिलेगा, जो कि उसमें आपको ग्रामर से संबंधित कुछ रूल, और बहुत जल्द मैं सेंट्रल आइडिया और कुछ पैसेज भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल महीन ट्रिक से, बिल्कुल एकदम महीन ट्रिक से, कि आपको कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका डे 6 वोकैब्स है, इसको आप एक कॉपी पे लिखिए और इसको पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ इसको भी याद रखिए। एक दिन याद रखिएगा मेरे को, ये आपको बिल्कुल काम आने वाला है। ये बिल्कुल ऑथराइज्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, वोकैबुलरी हैं, जो आपको आगे काम आने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।